अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक है आरमन तख्ताजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Arman Takhtajan was a prominent Soviet botanist known for his contributions to the classification of flowering plants. आरमन तख्ताजान जो है वो बेसिकली हमारे पास एक सोवियत आर्मीनियन बोटानिस्ट था और इसकी काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशंस थी कि इसने फ्लावरिंग प्लांट्स को जो है वो बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया। His system emphasizes the evolutionary relationships and phylogenetic relationships among the plants. एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या हैं? हमें पता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कंसिडर किया जाता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके अंदर किसी ना किसी तरह का ग्रेजुअल चेंज आया और किसी ना किसी तरह से वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए, हालांकि उनके कॉमन एंसेस्टर्स जो हैं वो सेम ही थे। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स क्या हैं? कि वो जो स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर एवोल्यूशन हुई है वो एक दूसरे से कहाँ पे लिंक करते हैं, कहाँ पे उनके एंसेस्टर्स सेम थे या नहीं थे, या इस एक दूसरे के साथ उनका कौन सा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। इन सारी चीज़ों को स्टडी करने में उसके क्लासिफिकेशन सिस्टम ने बहुत ज़्यादा हेल्प की फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। तख्ताजान सिस्टम इज कंसिडर्ड a significant development in plant taxonomy and reflects an evolutionary approach to understand the plant डाइवर्सिटी। अब प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर जितनी भी प्लांट टेक्सोनोमी थी उसको स्टडी करने में और उसके साथ ही साथ न्यू आइडियाज़ को अराइज करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी हमें आरमन तख्ताजान सिस्टम से। की फीचर्स ऑफ तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम। की फीचर्स देख लेते हैं जी तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम के। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फाइलोजेनेटिक अप्रोच। तख्ताजान क्लासिफिकेशन इज रूटेड इन फाइलोजेनेटिक्स विच मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग प्लांट्स। इसको एक दफ़ा समझ लेते हैं कि फाइलोजेनेटिक्स से क्या मुराद है कि इसने स्पीशीज़ के जेनेटिक लेवल के ऊपर जाके उनको स्टडी करने में मदद की कि स्पीशीज़ के जेनेटिक लेवल के ऊपर जब जाके स्टडी की गई तो उससे उनके कॉमन एंसेस्टर्स या फिर अगर उनके एंसेस्टर्स नहीं थे तो उन स्पीशीज़ का आपस में क्या लिंक था, इस चीज़ को स्टडी करने में ज़्यादा मदद दी। दिस कॉन्ट्रास्ट विद द अर्लियर सिस्टम दैट माइट हैव रिलाइड मोर हेवीली ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका ये वाला जो सिस्टम था हमारे पास तख्ताजान का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये बाकी के दूसरे जो इससे पहले वाले क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, उनसे थोड़ा तज़ाद रखता था। क्यों तज़ाद रखता था? क्योंकि जो पुराने हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, वो रिलाई करते थे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स से क्या मुराद है कि ज़ाहरी साख्त के ऊपर और उनकी शक्ल की बिना के ऊपर या फिर उनकी बनावट की बिना के ऊपर उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाता था, या फिर प्लांट टेक्सोनोमी जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिलाई करती थी, सिर्फ ज़ाहरी शक्ल सूरत के ऊपर। लेकिन तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम ने क्या किया कि हमारे पास उसने एक अप्रोच दी कि हम उनका जाके जेनेटिक लेवल के ऊपर उनको स्टडी कर सकें और फिर देख सकें कि कौन से स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से लिंक करते हैं और कौन से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ताकि उनको एक ही ग्रुप में रखा जा सके। सेकंड पे है जी हमारे पास एम्फेसिस ऑन एवोल्यूशनरी लीनेज। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने किस चीज़ पे ज़ोर दिया? एवोल्यूशनरी लीनेज के ऊपर। एवोल्यूशनरी लीनेज क्या है? बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक इर्तिकाई नस्ब, उर्दू में अगर आप बात करें जिसको शिजरा नस्ब भी कहा जाता है। इर्तिकाई नस्ब क्या है कि ये अगर हमारे पास एक डिसेंडेंट्स हैं तो इनके एंसेस्टर्स कौन थे या फिर इनके एंसेस्टर्स के एंसेस्टर्स कौन थे, इस सारी चीज़ों को डिटेल के अंदर देखा जाए। The system organizes the plants into hierarchical groups based on their evolutionary history. हायरार्किकल ग्रुप्स क्या है हमारे पास? बेसिकली कि प्लांट्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, इस तरह से उनकी ग्रुपिंग करना रैंक्स के अंदर कि उनकी इम्पोर्टेंस के लिहाज से, या फिर उनकी जो कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो एक प्लांट स्पीशी को दूसरी प्लांट स्पीशी से मुख्तलिफ बनाता है, उस बेस के ऊपर उनको अलग-अलग ग्रुप्स के अंदर रखना। इस सारी ग्रुपिंग सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं? हायरार्किकल ग्रुप्स। इस सिस्टम ने क्या किया? बेसिकली इसने कहा कि प्लांट्स को, सारे के सारे प्लांट्स को, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको हायरार्किकल ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज़ किया जाए ताकि हम लोग उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसको ज़्यादा अच्छे से जान सकें। This approach assumes that the classification should reflect the evolutionary processes that led to the diversity of the plant forms. इसने किस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया? इसने अज़्यूम कर लिया कि जो क्लासिफ़िकेशन सिस्टम है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई भी टैक्सोनॉमी है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या जिसको डेवलप कर रहे हैं, उसको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस को भी रिफ्लेक्ट कर सके। यानी कि एक एवोल्यूशन किस तरह से आई है, किस स्पीशी के अंदर, किस पॉइंट के अंदर जो है एवोल्यूशन आई या फिर किस पॉइंट के अंदर नहीं आई, कौन-सी वाली स्पीशी दूसरे से कहाँ पे जाके मुख्तलिफ हो गई और कहाँ पे वो सेम रही या कहाँ पे उनके एंसेस्टर्स सेम थे, इन सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए
तो ही वो कहता था कि एक अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो हमारे सामने अराइज हो सकता है। थर्ड पे है जी हमारे पास मेजर डिवीजन्स। तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ये क्लेम करता था अगर हमारे पास प्लांट जो है वो एक अलहदा से किंगडम है तो फिर उसके अंदर मेजर डिवीजन्स होनी चाहिए। Takhtajan system divides the plant kingdom into several major divisions, often referred as a phyla in a broader sense. जिसमें से उसने हर डिवीजन को किस चीज़ का नाम दिया, फाइला का नाम दिया। These divisions are further subdivided into classes, orders, families, genera and species. और हर फाइला जो है वो फिर आगे फर्दर सब डिवाइड हो गया किसके अंदर, क्लासेस के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर, फैमिलीज के अंदर, जेनरा एंड देन स्पीशीज के अंदर। नेक्स्ट है जी हमारे पास तख्ताजान्स क्लासिफिकेशन स्कीम। ये क्लासिफिकेशन स्कीम क्या थी इसकी, बेसिकली सबसे पहले आ जाता है डिवीजन ऑफ प्लांट्स। तख्ताजान क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू टू प्राइमरी ग्रुप्स। क्या हुआ कि जब उसने क्लासिफिकेशन स्टार्ट की, उसने कंसीडर कर लिया कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास एक ही किंगडम के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस बुनियाद के ऊपर स्टार्ट करनी है, हमने कहाँ से शुरू करनी है। दो प्राइमरी ग्रुप्स बना लिए उसने, एक जिम्नोस्पर्म्स और दूसरे एंजियोस्पर्म्स। देख लेते हैं ये क्या होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स आर दी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फ्रूट सच एज दी कोनिफर्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग बॉडी नहीं होती, जिनके अंदर कोई भी फ्लावरिंग बॉडी नहीं है और इनके सीड्स जो हैं वो किसी फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होंगे, किसी भी फ्रूट के बगैर होंगे, जैसा कि कॉनिफर्स हैं। इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया गया और उसको नाम दिया गया जिम्नोस्पर्म्स का। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूस द सीड्स इनक्लोज्ड विद इन दी फ्रूट्स। दूसरा ग्रुप है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स का, जिनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि इन प्लांट्स की फ्लावरिंग बॉडी एग्जिस्ट करती है और इनके जो सीड्स हैं वो किसी ना किसी फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं। इनको नाम दे दिया गया एंजियोस्पर्म्स का। अच्छा जी, एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनको क्लासिफाई किया गया है दो और ग्रुप्स के अंदर, फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, उनकी सब डिवीजन की गई है। कौन कौन से हैं, मोनोकोट्स और टाइकोट्स। इनको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। मोनोकोट्स क्या है, प्लांट्स विद अ सिंगल कोटिलेडन सीड लीफ इन देयर एम्ब्रियोज सच एज ग्रासेस एंड लिलीज। ऐसे प्लांट जिनके एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो क्या है हमारे पास, डेवलपिंग बॉडी स्ट्रक्चर है। जब डिवेल्प हो रहा होगा कोई भी प्लांट तो उनके अंदर सिंगल कॉटिलिडन बनेगा। सिंगल कॉटिलिडन से क्या मुराद है कि सिंगल सीड लीफ बनेगा, एक ही सीड से एक ही लीफ अराइज होगा उस टाइम के ऊपर। और ये वाले जो लीफ हैं ये हमारे पास ज्यादातर होते हैं, पैरेलल वेन्ड सिस्टम होता है इनके अंदर। पैरेलल वेन्ड सिस्टम क्या है कि जो लीफ की वेन्स होती हैं वो बिल्कुल पैरेलल होंगी, वो किसी भी दूसरी वेन के साथ जाके कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, बिल्कुल पैरेलल सा स्ट्रक्चर होगा उनका। इनके अंदर ज्यादातर बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ग्रासेस और लिलीज की आ जाती है। नंबर 2 पे क्या है जी, डाइकॉट्स, प्लांट्स विद द टू कोटिलेडन्स इन देयर एम्ब्रियोज इंक्लूडिंग मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक द रोजेज एंड सनफ्लावर्स। ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इस डिवीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि है तो वैसे भी ये फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए पूरी की पूरी डिवीजन, लेकिन ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं मोनोकोट्स की निस्बत, कि इनके एम्ब्रियो के अंदर एक टाइम पे हमारे पास डबल कोटिलेडन होता है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो सीड लीफ है वो ज्यादा बनेंगे, एक से ज्यादा बनेंगे, दो बनेंगे। इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रोजेस हैं और सनफ्लावर्स हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्लासिफिकेशंस विद इन मेजर ग्रुप्स। जो मेजर ग्रुप्स थे उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है कुछ क्लासेस के अंदर और सब क्लासेस के अंदर। देख लेते हैं जिम्नोस्पर्म्स को सबसे पहले। जिम्नोस्पर्म्स फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लासेस लाइक कोनिफेरॉप्सिडा, कोनिफर्स। कोनिफेरॉप्सिडा की अगर बात करें तो इनके आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो ये प्लांट्स या आप कह लेंगे ट्री और श्रब्स जो हैं इस तरह के होते हैं कि इनके लीफ का स्ट्रक्चर बिल्कुल निडर लाइक होता है और इनके अंदर टू कोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल पाइन्स आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास साइकाटॉप्सिडा। साइकेडॉप्सिडा साइकेडस की अगर बात करें तो इनकी अपीयरेंस जो है उसके अंदर इनकी बॉडी के अंदर जो ट्रंक है इनका वो बहुत ज़्यादा वुडी होता है, वुडी ट्रंक होता है इनका। लेकिन इनके जो लीव्स हैं उनकी अपीयरेंस क्राउन लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है, क्राउन की तरह होती है। और इनके जो लीव्स हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, हार्ड और स्टिफ सा स्ट्रक्चर होता है उनका। नेक्स्ट है जी हमारे पास दैट इज जिंकोप्सिडा। और इसके अंदर जो प्लांट्स हैं हमारे पास उनकी उनके अंदर जो लीव्स हैं वो बिल्कुल फैन शेप के अंदर अरेंज होंगे। अब देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स को किन सब क्लासेस के अंदर अरेंज किया गया है। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मैग्नोलिडा। इंक्लूड्स द प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स लाइक द मैग्नोलियाज एंड लॉरेल्स। यानी कि जितने भी हमारे पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, जितने पुराने क्लासिफिकेशन सिस्टम थे, उनके अंदर जो एंजियोस्पर्म्स का एक बनाया गया था, आप कह लेंगे ग्रुप बनाया गया था, उसके सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो इस क्लास के अंदर इंक्लूडेड होंगे।
आगे है जी हमारे पास लिलियड कंटेन्स दी मोनोकॉट्स सच एज लिलीज एंड ऑर्चिड्स। इसके अंदर सारे के सारे मोनोकॉट्स आ जाएंगे, यानी कि सिंगल कॉटिलिडन वाले जितने भी एंजियोस्पर्म्स थे हमारे पास वो इस क्लास के अंदर इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है जी डिलीनियड, अ सब क्लास ऑफ डाइकॉट्स दैट इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक डिलीनियसिया। इसके अंदर कौन कौन सी सब क्लास आ जाएगी? हमारे पास डाइकॉट्स आ जाएंगे। डाइकॉट्स वही वाले थे जिनके अंदर हमारे पास डबल कोटिलेडन था। वो वाली जितनी भी फैमिलीज हैं वो सारी की सारी इस क्लास के अंदर इंक्लूडेड होंगी। नेक्स्ट है रोजेडी, another subclass of dicots with families like the rosaceae and fabaceae। अब इसके अंदर हमारे पास जितने भी लिग्यूम्स या फिर रोजेस वाले प्लांट्स हैं, जिनके आप कह लेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स इस तरह से हैं, लिग्यूम्स लाइक या फिर रोजेस लाइक, वो इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। Last one is Asteridae, contains dicots with families like the Asteraceae and Solanaceae। इसके अंदर कौन कौन से फैमिलीज आ जाती हैं जी हमारे पास? ज़्यादातर सनफ्लावर्स की और नाइटशेड्स की। नाइटशेड्स के अंदर आप कह सकते हैं कि टोमेटोज और या फिर पोटैटो जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन स्कीम में फर्दर आ जाता है जी हमारे पास ऑर्डर्स और फैमिलीज। हर क्लास को और सब क्लास को फर्दर किस में डिवाइड किया जाता है? ऑर्डर्स में और फैमिलीज में। दैट इज बेस्ड ऑन मोर स्पेसिफिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। किस बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया जाएगा ऑर्डर्स और फैमिलीज के अंदर? कि जिस बुनियाद के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जहाँ पे दो स्पीशीज जो हैं वो आपस में सेम एंसेस्टर को शेयर करने लग जाएंगी, या फिर शेयर्ड कैरेक्टर्स की बुनियाद के ऊपर कि कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जिनके अंदर एक ही तरह के कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। तख्ताजान सिस्टम रिफ्लेक्ट्स अ nuanced अंडरस्टैंडिंग ऑफ these relationships incorporating both the morphological and genetic data। तख्ताजान सिस्टम का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बयान किया गया है कि यहाँ पे तख्ताजान सिस्टम जो है वो हमारे पास एक नॉन्स्ट अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। नॉन्स्ट अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? एक चीज़ ऐसी जो कॉम्प्लेक्स भी हो लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी हो। इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स किस तरह से हैं कि जो चीज़ें पहले डिवाइड थी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के ऊपर, उनको और जेनेटिक डाटा को आपस में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, उन दोनों को आपस में लिंक्ड आउट कर दिया गया है। लास्ट पे हम कुछ की कंट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। एक तरह से आप इसको प्लस पॉइंट कह सकते हैं तख्ताजान सिस्टम के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया हो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। फर्स्ट वन आ जाता है हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तख्ताजान सिस्टम वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू सिस्टमैटिकली यूज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स टू क्लासीफाई प्लांट्स, सेटिंग अ प्रीसेडेंट फॉर मॉडर्न टेक्सोनोमिक सिस्टम्स। पहली दफ़ा कोई ऐसा टेक्सोनोमिक सिस्टम जो है वो जनरेट किया गया या बनाया गया जिसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बेसिस के ऊपर या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर किसी भी आप कह लें कि क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया हो। इंटीग्रेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल डाटा। इंटीग्रेशन से क्या मुराद है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को बहुत इफेक्टिव वे के अंदर आपस में कंबाइन कर देना। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसने मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो डाटा था प्लांट्स का, उन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया है। हिज सिस्टम इंटीग्रेट्स द डिटेल्ड एनाटॉमिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विद फाइलोजेनेटिक डाटा, प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट रिलेशनशिप्स। कि इसने क्या किया कि मॉर्फोलॉजी की बेस के ऊपर भी और साथ ही साथ उनकी एनाटॉमी की बेस के ऊपर भी उनकी जेनेटिक लेवल तक जाते हुए प्लांट्स को आपस में कंपेयर किया, और फिर देखा कि कौन से प्लांट का किस प्लांट के साथ ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है। इन चीज़ों को इसने आप एक तरह से कह सकते हैं कि डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है? तख्ताजान क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स प्लांट्स फ्रॉम द डाइवर्स जियोग्राफिक रीजन, रिफ्लेक्टिंग अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन प्लांट डाइवर्सिटी। इसको समझ लेते हैं ज़रा कि तख्ताजान क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है उसके अंदर सिर्फ किसी ख़ास खित्ते से इंक्लूडेड नहीं है प्लांट्स, उसके अंदर बल्कि डाइवर्स जियोग्राफिक रीजन से हैं, यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफी के आप कह दें कि जोग्राफियाई हदूद के अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सारे के सारे इस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड हैं और वो इसका हिस्सा हैं। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सिस्टम है जिसने सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स को अपने अंदर बहुत अच्छे से कंप्रीहेंड किया है और बहुत अच्छे से इनका एक सिस्टम दिया है हमारे पास, सिस्टमैटिकली इसको टेक्सोनोमी के अंदर अरेंज किया है। होपफुली इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।